केशव मेरे दर्द में आप नहीं समझ सकते। ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। ये मुझे खोज रहे हैं, हे समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोत हूँ सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते। जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा ने भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है, यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। घुमाता हूँ, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूँ। लेकिन जिस समय आप यहाँ सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते ना, ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को। तुम दुखी तो मैं दुखी हूँ बच्चा। जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकती। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह, समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान, इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, हम जो एक दूसरे से विमुख हुए बैठे हैं, अब इसमें कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की गुरु। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कई सेंटेंस तो उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी है? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे।
पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा है, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान में आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। साफ कह दिया, मैं मालिक और यह सारी सृष्टि मैंने रची है और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कवि रूप में का वहां दानक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। अपना तुम इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। हाँ, हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया। चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे। वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईम मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना करे, देव देवता की पूजा मना करे, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल जो सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरी मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूं और मैं ही पाप नाशक हूं। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप पे गाई। मैं जब यहाँ आया ना, मुझे कोई भी सत भक्ति मार्ग पर प्राणी नहीं पाया भाई, जिससे मैं लोग अपनी उआ बाई कहे और मैं बताऊं साची मुझे मारने को दौड़े। अब ये मेरी आत्मा सारी मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई कुछ भी बन गए, और इस काल ने इनको सबको नाना प्रकार के वाणी बोल के अपने नकली दूत बेच के ये काल के दूत, नकली संत और गलत व्याख्या करवा के सबको उलझा दिया
और उसने ये पता था कि कलयुग में तो कबीर परमेश्वर आवेगा, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्ज्ञान देगा। उससे पहले उसने नकली ज्ञान प्रचार करवा दिया। वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसी आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा, जो बोला नो के ऊपर टूट गया, अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो के ऊपर टूट गया, अरे तेरा नो कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है, जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने वहां नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है, कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तब सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे
आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की।